बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा जो टॉपिक है आज का वो वाटर ही हम कंटिन्यू करेंगे। 2 पार्ट्स मैंने ऑलरेडी जो हैं वाटर के बारे में लेक्चर दे दिए थे। ये हमारा जो है थर्ड और लास्ट टॉपिक है अबाउट वाटर, और ये सेकंड चैप्टर है फर्स्ट ईयर की बुक का। जो है ये सेकंड चैप्टर है जो हमने स्टार्ट किया है बायोलॉजी का, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जिसका नाम है। और वाटर के बारे में तो मैंने 2 ऑलरेडी पार्ट्स दिए हुए हैं, अब ये थर्ड और लास्ट है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वाटर के बारे में वो है कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस, व्हाट इज़ कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन क्या है ये मैंने इसकी डेफिनेशन दी हुई है और मैंने कुछ एग्जांपल भी बताए हुए। Condensation is a chemical process by which two molecules कंडेंसेशन जो है वो एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स ज्वाइन होते हैं। ज्वाइन टुगेदर 2 मॉलिक्यूल्स, कोई भी 2 मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सिर्फ मैं आपको कंडेंसेशन का जो है मतलब समझा रही हूँ। ये नहीं है कि आप हाइड्रोजन लें, ये लें, वो लें, कुछ भी नहीं। 2 मॉलिक्यूल्स वो ज्वाइन करेंगे और बहुत बड़ा जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाएंगे विथ लॉस ऑफ वाटर। जब वो दोनों मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मिलेंगे और एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे मॉलिक्यूल्स का, तो उनके बीच में जो है वो लॉस ऑफ वाटर, मतलब जो वाटर है वो निकल जाएगा, उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये 2 अमाइनो ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, लार्जर हाई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन गया विथ लॉस ऑफ वाटर। ये वाटर जो है ये लॉस हो गया, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। The molecule which form the structure and carry out activities of the cell and highly organized molecules are called macromolecules। वो मॉलिक्यूल जो हमारे सेल की एक्टिविटी को जो है कैरी आउट करते हैं या उसके स्ट्रक्चर को जो है वो स्ट्रक्चर या उसकी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कहते हैं, वो हाईली ऑर्गेनाइज मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसे हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बने हुए होते हैं छोटे छोटे मोनोमर से। जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर जो होता है बायो का उसमें पढ़ा होगा कि एटम मिलकर जो है वो मॉलिक्यूल बनाता है, मॉलिक्यूल बना के ये भी ऐसे ही प्रोसेस है कि दीज में वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो बने हुए होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक नंबर्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट बिल्डिंग ब्लॉक्स और सब यूनिट कॉल्ड मोनोमर्स। मोनोमर के बने हुए होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाते हैं पॉलीमर्स। 2 monomers join together when a hydrolyzed group is removed from one monomer। ये मैं आपको उस एग्जांपल में समझा देती हूँ। ये देखें, 2 मोनोमर्स, जब 2 मोनोमर्स ज्वाइन होते हैं तो एक मोनोमर्स का OH ग्रुप और दूसरे मोनोमर्स का H हाइड्रोजन वो रिमूव होता है, तभी हम इस प्रोसेस को हाइड्रोजन कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने वहाँ बताया कि एक ग्रुप का जो है वो OH और दूसरे मोनोमर का H जो है वो रिमूव होते हैं और ये बन गया H2O, और हम इस प्रोसेस को पूरे को कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कंडेंसेशन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी हम कहते हैं, बिकॉज वाटर इज रिमूव्ड मीन्स, अच्छा OH जो है वो फॉर एग्जांपल ये देखें ना, 2 मोनोमर्स मैंने कहा कि ज्वाइन होकर लॉस ऑफ वाटर उनका रिमूव होता है, वाटर रिमूव्ड होता है तो हम उन्हें डिहाइड्रेशन कहते हैं। अब डिहाइड्रेशन के बाद उनका बॉन्ड बनता है तो वो सिंथेसिस हो गया, तो इसे हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं। ये हो गया हमारा कंडेंसेशन। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया हो गया। सिंपल सी बात है, 2 मोनोमर्स आर ज्वाइन टुगेदर एंड create a bond with loss of water is known as a condensation। simple definition, 2 monomers join होके condensation बनाते हैं और उनकी जो है लॉस ऑफ वाटर होता है, क्योंकि एक मोनोमर्स में OH रिमूव होता है, दूसरे मोनोमर से H रिमूव होता है, तो वो हाइड्रोजन वाटर H2O बन जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोलाइसिस। ये बिल्कुल अपोजिट है।
कंडेंसेशन के वहाँ पर लॉस ऑफ वाटर हो रहा था, यहाँ पर एडिशन ऑफ वाटर होगा, एडिशन ऑफ वाटर होगा तभी तो ये आगे प्रोसेस होगा। एन अदर प्रोसेस विच इज जस्ट रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन ब्रेकिंग, a process during which polymers are broken down into their subunits by addition of ये प्रोसेस जो है यहाँ पर क्या होता है, पॉलीमर्स जो हैं ब्रोकन डाउन होते हैं सब यूनिट्स में, ये ब्रोक हो जाते हैं, बिल्कुल टूट जाते हैं, और विद द हेल्प ऑफ वाटर की हेल्प से उसे हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक्स इनटू H and OH आयंस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। ये कह रहा है कि भाई ये प्रोसेस है कि वाटर मॉलिक्यूल जो ना ब्रेक हो जाते हैं, एक तो H में और दूसरा OH आयंस में, विद द हेल्प मतलब एंजाइम की हेल्प से। याद रखिएगा कंडेंसेशन में भी जो प्रोसेस होता है पूरा वो एंजाइम की हेल्प से होता है, हाइड्रोलाइसिस भी एंजाइम की हेल्प से होता है। वेयर इज OH ग्रुप अटैच्ड, वो OH जाके एक मोनोमर से अटैच हो जाएगा और जो H टूटा था वो भी दूसरे मोनोमर से जाके अटैच हो जाएगा। वेयर अ बॉन्ड इज ब्रोकन, ये बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक साइड से जो A है वो कंडेंसेशन है और सेकंड साइड से जो B है वो हाइड्रोलाइसिस है। आप कंडेंसेशन में देख सकते हैं एक मोनोमर का जो है ये OH सॉरी एक मिनट, ये OH एक का, ये एक दूसरे का, ये लॉस ऑफ वाटर हो गया और ये इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये रिवर्स है कंडेंसेशन से बिल्कुल। यहाँ पर ये OH एक का, ये H2O आया, ये OH इससे हो गया, एक मोनोमर से अटैच हो गया, ये दूसरे मोनोमर से हो गया और ये जो है बॉन्ड बनाएंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, जो है यही था आज का हमारा टॉपिक। फिर इंशाल्लाह जो दूसरा टॉपिक होगा इस चैप्टर का वो होगा प्रोटीन। आगे जो है जो मैंने वो आपको पढ़ाए थे कि बायोलॉजिकल बायोमॉलिक्यूल्स तो पढ़ाए थे, तो उसका हम इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे। प्रोटीन, ये वाटर उसमें टॉपिक था तो ये भी कंप्लीट हो गया हमारा, ये फर्स्ट ईयर के चैप्टर का है। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़। आपको अगर वीडियोज़ मेरी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें।